उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। यह ऐलान मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके अपने सहयोगी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यह भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की इज्जत नहीं करती। जब जरूरत होती है तो सामने गिड़गिड़ा कर आती है, और जब जरूरत नहीं होती तो अपने नेताओं से अपने ही साथियों की बेइज्जती करवाती है। और ज्यादा ही दिक्कत है तो लीजिए, अभी इसी वक्त आपके सभी साथी आपका साथ छोड़ते हैं। यह उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। पहले संकेत के तौर पर यह दावा किया जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अब आपके साथ रहना मुनासिब नहीं है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। एनडीए के बिना बीजेपी का वजूद उत्तर प्रदेश में शून्य है, यह वो भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज हुआ उसने चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसकाने का संकेत है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बगावत चरम पर है। इसीलिए बार बार कहता हूं, कांग्रेस, सपा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले से बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल है, और अब तो ऐलान कर दिया एनडीए के साथियों ने। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह कि संजय निषाद सामने आए। ऐसे वक्त में जब 2 दिन पहले ही संजय निषाद की पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन दिल्ली में होता है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग शामिल होते हैं। वहां पर जमकर सुनाई जाती है, जमकर। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बीजेपी को भी सुनाई जाती है जमकर। बीजेपी की परतें खोली जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। हाल ही में अनुप्रिया पटेल तो ये झेल चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल की पार्टी जब टूटी तो जानते हैं उनके नेताओं ने क्या कहा? उनके नेताओं ने कहा कि हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी से बाहर जा रहे हैं, लेकिन एनडीए से बाहर नहीं। यानी ये पूरी बगावत बीजेपी के कहने पर हुई थी। अनुप्रिया पटेल समझ गई कि जिस पार्टी को बड़े शिद्दत के साथ सींचा, अपनी बहन के साथ जो पंगा हुआ, तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपने घर में ही हुई, उस पार्टी को तोड़ने का काम उनके बहन, उनके मां ने नहीं किया। जिन पर भरोसा किया उन्होंने किया। और अब देखिए, संजय निषाद ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिए। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। तो संजय निषाद के इस बयान के मायने क्या है तो जरा आप समझ लीजिए। संजय निषाद ने कहा अगर भाजपा को लगता है कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दें। क्यों छोटे भैया नेताओं से अपशब्द बुलवाते हैं? उन्होंने कहा आरएलडी ने जाटों का वोट दिलवाया, राजभर ने राजभरों का वोट दिलवाया, मैंने अपने निषाद जाति का वोट दिलवाया। ये सब अपनी जाति का वोट तो दिलवा देते हैं भाजपा को, लेकिन अपनी जाति के हक के अधिकार के लिए मुंह नहीं खुलता है। कभी ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि बीजेपी में पिछड़े नेताओं की हैसियत सिर्फ एक लोडर के जैसी है, जो आज इनकी बातों से सब साबित हो रहा है। अब हुआ क्या, ये 3 पार्टियां आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की यानी राजभर, सुभाषपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी छोड़कर जा रही है, उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी शामिल है। तो शुरुआत कर लेते हैं आरएलडी से। दरअसल ये नाराजगी क्यों है संजय निषाद में, तो समझ लीजिए। दरअसल आरएलडी को लेकर हाल ही में योगी सरकार के मंत्री जो मथुरा से आते हैं, छाता से, चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक बयान दिया। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जाटों का अपमान किया। उन्होंने बताया कि आरएलडी जो है ना, वो एक पनौती है, जिसके साथ रही वो चुनाव हारे। फिर इतिहास खंगालने के बताने लगे कि देखो आरएलडी तो ऐसी है, आरएलडी कितनी पनौती पार्टी है। कांग्रेस के साथ रही तो कांग्रेस हारी, बीजेपी के साथ रही तो देखिए 240 पर आ गए। ये मैं नहीं कह रहा, आपने सुना होगा। वो बात अलग है कि जाटों की
सम्मान जाटों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसको फर्क पड़ना चाहिए फर्क पड़ा है। ये झकझोरा है संजय निषाद ने कि थोड़ी इज्जत करवा लो अपनी और अपने समाज की। एक बार की अगर आपके अपने समाज जाट समाज ने आपको छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। इससे बड़ी फजीहत नहीं हो सकती कि आपको, आपकी पार्टी को, आपके पिता को कोई पनौती बताए। इस देश के किसानों के मसीहा कहे जाते थे। चौधरी चरण सिंह साहब को आज भी इस देश का किसान याद करता है। और सोचिए चौधरी चरण सिंह साहब तक के लिए क्या कह दिया इन लोगों ने। पनौती करा दिया जा रहा है अजीत सिंह को, आरएलडी को, जयंत चौधरी को, तब भी शर्म नहीं है। किसानों को कैसे अपमानित किया सबको पता है, जाट नेताओं को कैसे अपमानित कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन जयंत चौधरी को फर्क नहीं पड़ता शायद। लेकिन अब देखिए दूसरा आता हूं ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर के एक साथ के नेता हैं जिन्हें पहले बलिया में कूट दिया जाता पुलिस की तरफ से। जब उसका विरोध किया जाता ओम प्रकाश राजभर की तरफ से तो योगी आदित्यनाथ के लाडले मंत्री दयाशंकर सिंह मैदान में उतर आते हैं, कहते हैं कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा, और बहुत उल्टा सीधा सुनाया। यानी ओम प्रकाश राजभर को हिदायत दे दी कि आज के बाद ये हो ना जाए वरना पुलिस वाले और कूटेंगे। थोड़ी देर बाद खबर आती है, मैनपुरी या कन्नौज से खबर थी, जब सुभाषपा के एक बड़े नेता को बीजेपी का नेता कूट देता है, मतलब बच गए, वो कार के अंदर थे, भाग गए गाड़ी लेकर, वरना कूट दिए जाते। ये हो रहा है। अब संजय निषाद पर कैसे कैसे टिप्पणियां कसी जाती हैं सबको पता है। क्या हो रहा है अनुप्रिया पटेल के पार्टी के साथ, और तो और उनके पति आशीष पटेल के साथ क्या हुआ, ये सबने देखा। यानी अपने सहयोगियों के वोट लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार तो बना ली, लेकिन उनका सम्मान कितना करते, उनको सिर्फ यह समझा जाता गुलाम। और अब यह बात ये समझ गए। राजभर तो इस बात को लेकर पहले से ही नाराज है कि जिस सीट को समाजवादी पार्टी ने दिल खोलकर अपनी तरफ से दी, जीती जिताई सीट, उस सीट पर योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी ग्रहण बनकर बैठे हैं, मऊ वाली सीट। अभी हाल ही में सब कुछ सेटल हो गया इसलिए बच गए। देखिए क्या कुछ कहा है एबीपी न्यूज ने कहा, निषाद पार्टी और बीजेपी का होगा ब्रेकअप। गोरखपुर में संजय निषाद बोले फायदा नहीं दिखता तो, उन्होंने कहा फायदा नहीं दिखता तो कहिए तो गठबंधन तोड़ दे, और इसका अंदेशा पहले से ही था। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश दो राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यह हर कोई देख रहा है। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। रामविलास पासवान जो बिहार में दलितों के बड़े नेता माने जाते रहे, उनके निधन के फौरन बाद ही उनकी पार्टी को किस तरीके से खत्म करने की साजिश हुई सबने देखा। शिवसेना, एनसीपी, इन पार्टियों के साथ क्या हुआ। मैं बार बार अनुप्रिया पटेल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने जब मोर्चा खोला था, योगी के वो सहयोगी अधिकारी जो बात बात पर कभी एनकाउंटर का डर दिखाते हैं तो कभी किसी और कार्रवाई का, उन्हें चुनौती दे डाली थी। ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उस आशीष पटेल के उस बयान के 3 महीने बाद अनुप्रिया पटेल की पार्टी टूट जाती। कई कद्दावर नेता छोड़ देते हैं अपना दल, लेकिन अपना दल छोड़ते हैं एनडीए नहीं, यानी बीजेपी के इशारे पर यह बगावत हुई, ये क्लियर हो गया। ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन याद रखिए 27 करीब है, उनके अपने सहयोगी भी देख रहे हैं। ये वो टाइटैनिक है जो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले वो डूबेगा ही डूबेगा। और उस टाइटैनिक में जो रियल वाला टाइटैनिक था, जब वो डूबा था तो उसमें से कई लोगों की जान बच गई थी, लेकिन ये वो डूबता हुआ टाइटैनिक है सियासी तौर पर जिसमें सबकी नैया डूबेगी, एक साथ डूबेगी, जिसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। जहां जगह मिल रही है वहां मंत्री जी कूटे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, और यही हालात उत्तर प्रदेश में जल्द बनने वाले हैं। इसलिए संजय निषाद ने मोर्चा खोल दिया है। अभी बारी ओम प्रकाश राजभर की भी है, अनुप्रिया पटेल भी जल्द सामने आने जा रही हैं, और तो और आरएलडी न चाहते हुए भी जयंत चौधरी को बहुत प्यारे कुर्सी से स्पष्ट समझ लीजिए, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा क्योंकि अब पड़ेगा जबरदस्त दबाव। नमस्कार।